कांग्रेस के अंदर कोई मनुवादी मानसिकता के लोग कम थोड़ी हैं। तो राजस्थान में भी कांग्रेस के अंदर मनुवादी मानसिकता के लोग आपको लगता है कम है? रोज तो अत्याचार हो रहे हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी, रोज तो वहाँ पे मनुस्मृति के हिसाब से कार्रवाई की जा रही है सरकार द्वारा। सुरेश चौहान के तो सबको मरने मारने की कस्में दिलवा रहे थे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। आरएसएस और मनुवादी ताकतें के ये फुट सोल्जर्स हैं, वो खुद ही ये सब काम करवा रही हैं। ये तो सिर्फ फुट सोल्जर्स हैं, कराने वाले नागपुर में और बीजेपी के बड़े बड़े दफ्तरों में बैठे हुए हैं। बिल्कुल भी संरक्षण की बात नहीं है, इसमें हमें भटकना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना चाहिए। ये करवाई वो रहे हैं, वही लोग करवा रहे हैं, वही लोग करवा रहे हैं। मैं ऐसी बात आज नहीं, शुरू से कहता रहा हूँ, एक बार भी निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन या संज्ञान इसका लिया जाएगा तो ये बात निकल के आएगी। उसकी वजह आप देख सकते हैं ना, एक ही बात, एक ही फॉर्मूला, सब जगह यूनिफॉर्मली अप्लाई होता है ना पूरे देश में, एक ही तरीका, एक ही मेथड। सरकारें मदद करती हैं, जैसे इस केस में पुलिस, वो खुद उसकी वीडियो मैंने देखी है। एक हमारे जो फैक्ट चेकर हैं उनको अरेस्ट भी किया गया था, जुबैर साहब, उनकी मैंने वो देखी है, तो उनको इसीलिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ कि उनके ट्विटर हैंडल पे मैंने ये सब देखा है। वो खुद ऐलान कर रहे हैं कि पुलिस हमारे साथ जाती है, हरियाणा पुलिस, और हम मिल के काम करते हैं। तो ये सब तो वो खुद ही कह रहे हैं। तो जब वो मिल के ही काम कर रहे हैं, और उसका एक तो कहना के बात होती है, कोई आदमी झूठ भी बोल सकता है, लेकिन फिर वो हरियाणा की पुलिस के साथ नजर भी आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, ये सब काम करते हैं। अमित शाह साहब तक के फोटो खिंचवा के वो जुबैर साहब ने उनके डाले हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो डाले हैं, और ये काम वो ऐलानिया कर रहे हैं। तो इससे बड़ा कोई सबूत चाहिए आपको? उसके बाद जो पुलिस का रवैया होता है इन सभी केसेस में, एक थोड़ी पहला केस हुआ है, हर केस में पुलिस बचाने का काम करती है, भटकाने का काम करती है, जैसे इस केस में भी। ये इस बात को, और मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे बड़े बड़े पत्रकार जो हैं वो भी इस बात को एक दूसरा डायरेक्शन देना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये मनु मानेसर और इस तरीके के गैंग वालों ने मारा है, पुलिस वालों ने साथ मिलके मारा है, इसकी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होगी इसका मतलब। तो ये सब जो तरीके होते हैं, इसमें जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, जो आपको पता ही है, मेन स्ट्रीम मीडिया के जो बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं वो भी शामिल हैं, पुलिस तो शामिल होती है, और हाईएस्ट लेवल से पॉलिटिकल लीडरशिप साजिश है, और एक ही फॉर्मूला सब जगह यूज़ किया जाता है, और उसी फॉर्मूले के तहत हर इस तरह के मुजरिम को बचाया जाता है। सरकारी जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो आरएसएस और मनुवादी मानसिकता के हैं, और इनको वरदहस्त प्राप्त है बीजेपी और आरएसएस की सरकारों को। पर जिस तरह से आपने कहा कि ये सीधे तौर पर कराया जा रहा है, ब्लेम कराया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या जो संगठन है वो प्रो बीजेपी हैं, लेकिन राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, और आरोप है कि शुरुआत जो है राजस्थान की पुलिस से हुई थी, वहां पर उन्होंने हिरासत में लेने से इनकार कर दिया, इसके बाद वो लोग वहां लेके गए, ऐसा पीड़ित परिवार का आरोप है। अगर मनुवादी मानसिकता के लोग कांग्रेस में ना हो और कांग्रेस का नुकसान ना करें, जो एक बार नहीं उसके दसियों एग्जाम्पल हैं, भारत रत्न तक मिला है ऐसे लोगों को जो कांग्रेस के अंदर थे। प्रणब मुखर्जी जी हैं, दूसरे लोग हैं, जो लोगों ने कांग्रेस से इतनी बड़ी बड़ी, नरसिम्हा राव साहब थे, उन्होंने अभी 84 का जो कांड हुआ, जो दरबार साहब पे हमला हुआ, जो एक तरीके से कार्रवाई बताई जाती है, वो भी मिसफीड किसने किया था? नरसिम्हा राव साहब गए थे वहाँ पे। बाबरी मस्जिद भी नरसिम्हा राव साहब की क़यादत में ही गिराई गई थी। तो कांग्रेस के अंदर कोई मनुवादी मानसिकता के लोग कम थोड़ी हैं। तो ये मानसिकता की बात है। तो राजस्थान में भी कांग्रेस के अंदर मनुवादी मानसिकता के लोग आपको लगता है कम है? रोज तो अत्याचार हो रहे हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी, रोज तो वहाँ पे मनुस्मृति के हिसाब से कार्रवाई की जा रही है सरकार द्वारा, और कोई एक्शन नहीं लेता। तो ये बात मानसिकता की है। मनुवादी कहीं भी हो सकते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी बहुत सारे मनुवादी हैं। अभी मैंने एक मौलाना जो है हमारे अरशद मदनी साहब, उनको देखा कि मैं मनु के चरणों में पैर रखता हूँ, ऐसी बातें करते हुए। तो मनुवादी मानसिकता के लोग हर जगह हैं, किसी कांग्रेस पार्टी और किसी मुस्लिम तंजीम की बात नहीं है। चलिए मनुवादी मानसिकता भी हम बात करेंगे। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकार हो, यशदेव आहूजा यही नाम अगर मैं याद कर रहा हूँ तो उसको, जुनैद या पहलू जो जिसकी हत्या वहाँ पे हुई थी, जो बीजेपी के एक्स एमएलए रह चुके हैं, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? यही कांग्रेस की सरकार ने। तो यहाँ भी मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, तो कांग्रेस पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो, उनकी लीडरशिप से को ये देखना चाहिए कि मनुवादी मानसिकता के लोग कौन घुस के उनसे गलत काम करवा रहे हैं। अच्छा, ऐसे में एक सवाल ये भी बनता है कि जब इतने बड़े लेवल पर और आए दिन उसी मेवात और हरियाणा के इलाके से इस तरह की खबरें आती हैं, और उनके समर्थन में, जैसे पहले हुआ था कि आरोपियों के बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली गई हो, और उसके बाद इस मैटर में भी ऐसा ही हुआ है कि कल यात्राएं निकली हैं बचाव में। तो आखिर इन सब चीज़ों से निजात कैसे मिलेगी? क्योंकि कोई अगर खड़ा होता है, जैसे असदुद्दीन ओवैसी वहाँ पर पूछे तो कहा जा रहा है कि राजनीति करने के लिए गए हैं, तो उनके लिए खड़ा कौन होगा फिर? देखिए, सुरेश चौहान के ने सबसे पहले कि वो हिंदू राष्ट्र के लिए तो
ये आप खुद ही मेरी बात को और बड़ा कर रहे हैं। सुरेश चौहान के तो सबको मरने मारने की कस्में दिलवा रहे थे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, वही ये लोग ये कर रहे हैं। और उसी तरीके के सारे लोग जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनके फेवर में, वो सब आरएसएस और मनुवादी मानसिकता के लोग हैं। उन्हीं संगठनों के साथ हैं जो आरएसएस की डायरेक्ट कनेक्टेड संगठन है, जो उनकी सिस्टर कंसर्न्स हैं। यही बात है ना। अब फिर बात वो आ जाती है कि जो रिएक्शन है, जो और ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से ही रिएक्शन ऐसा नहीं है, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी की तरफ से भी जो रिएक्शन है, दूसरी माइनॉरिटीज़ की तरफ से भी जो रिएक्शन है, वो भी आप लोग देखेंगे कैसा होता है। एक तरीके से विक्टिम टूरिज्म हो जाता है। यही होता है ना। कितने केसों में लग के फॉलोअप हुआ है केसेस का। ये उन लोगों की, मनुवादियों की और आरएसएस की सबसे बड़ी ताकत है कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ की जो लीडरशिप है, वो अभी जो जितने लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, और मैं बहुत माफ़ी के साथ कह रहा हूँ कि ये मैंने जो दृश्य है ना बार बार देखा है, और मुझे देख के इतना दुख होता है कि मैं उसका बयान नहीं कर सकता। ये दृश्य हर एक मृत्यु पे, हर एक मॉब लिंचिंग पे, हर एक ऐसी बात पे, हर एक जो हमारा दलित भाई मारा जाता है या किसी बहन के साथ रेप होता है, हम ये दृश्य देखते हैं। 10 दिन 15 दिन मैक्सिमम इसकी शेल्फ लाइफ है, अगर मैं गंदी भाषा का इस्तेमाल करूँ तो। उसके बाद किसको क्या पता है, ये है बुनियादी वजह। तो मेरी गुजारिश ये है कि ऐसे लोगों को तो आने नहीं देना चाहिए। आप लोग स्वयं अपनी लड़ाई लड़ें, लोकल लेवल पे लड़ें, तो आप ज़्यादा मजबूती से लड़ोगे। जो ये जमातें अब जैसे ये विक्टिम टूरिज्म करने या विक्टिम का धंधा करने, मैं कहूँगा जो ये पीड़ित हैं उनका धंधा करने बड़ी बड़ी जमातें पहुँच गई हैं वहाँ पे अभी। पर वही तो सवाल मेरा, वही बात है ना। नहीं जाए तो बेटर होगा, नहीं तो बेटर होगा। तब आदमी को पता होगा, उन लोगों को पता होगा हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। ये लोग क्या कैसे उतना समाज उतनी इनको इनके साथ रहने का मतलब है आरएसएस खुद कंट्रोल कर रही है। इनकी जो विरोध है, इन तंजीमों के साथ रहने का मतलब है आरएसएस हर केस में इनको भेजती है वहाँ पे। ये जाते हैं, हाईजैक कर लेते हैं सारी ऑपोजिशन, और उसके बाद किस केस में क्या होता है आप सब लोग देखते हैं। इन्होंने कितने पुलिस वालों को सज़ा कराई। मेरी जो इन लोगों से बुनियादी तौर पे इख्तिलाफ हुआ था वो इसी बात पे हुआ था ना कि मैंने ये कहा था कि आप लाखों लोग जेलों में जाएंगे, आप लाखों लोगों को छुड़वाएंगे या उनमें से कुछ 100 लोगों को छुड़वाएंगे, और उसके लिए हज़ारों करोड़ रुपए पूरी दुनिया से इकट्ठा करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने ये झूठे मुकदमे लगाए, जिन लोगों ने ये अत्याचार किया, उस पुलिस को, क्योंकि बुनियादी गलती पुलिस की है ना, अब ये मॉब लिंचिंग हुई है तो पुलिस की गलती है ना। पर जैसा तो उसके खिलाफ किसी जमीयत ने, किसी तंजीम ने आज तक कोई एक्शन ही नहीं लिया है। वो सिर्फ हमारा ऑफिस लेता है, आप देखते हैं वो। तो इसीलिए मेरे ऑफिस में रेड होती है और इनको प्रधानमंत्री जी बना के अपना एम्बेसडर यूएन तक भेजते हैं। ये जाते हैं आरएसएस के पैरों में सर नवाने, मनु के पैरों में सर नवाने। तो मुझे क्या पता ये मोहन भागवत जी के साथ जाके क्या करते होंगे, मुझे थोड़ी पता है। जब ये मीटिंगें होती हैं अकेले बंद कमरे में, तो ये क्या करते होंगे। तो ये जो बात है, ये समझने का विषय है। यही रीज़न है। मेरी गुजारिश हर एक पीड़ित से ये रहेगी कि आप अपने आप कर लो, लोकल लेवल पे कोई अपना वकील कर लो, ये तंजीमों से दूर रहो, क्योंकि ये आके आपका नुकसान ही करने आते हैं। ये पैसे भी कमाते हैं और आरएसएस के थ्रू मिलके आपके सारे केसेस में ये केस खराब करते हैं। पर हमारे से आप ये सवाल कीजिए, हमने जितने केस लिए हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया। आप कोई भी केस मेरा जो मेरे पास है उसके बारे में पूछ सकते हैं, चाहे वो फैसल का केस हो, मैं नाम नहीं गिनवाना चाहता हूँ, कोई भी हो, तमाम केस हैं, हम उसको अंजाम तक। अभी जहांगीरपुरी का हुआ है ना, अब वो मेरे पास कल परसों आए, तो अब आप देखिएगा जहांगीरपुरी लिंचिंग में क्या होता है। मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचाऊंगा। ये ड्यूटी है। ये नहीं कि 10 दिन का पॉलिटिकल टूरिज्म करके अखबारों में और टीवी में फोटोएं छपवा के और अपने आप कोई हाइप, इससे इन सिर्फ तंजीमों का फ़ायदा होता है, विक्टिम्स को कोई फ़ायदा नहीं। पर सर, जैसे आपने कहा कि वो मजलूम लोग खुद अपनी लड़ाई लड़े, ऐसे में जब आप पहले ये बता चुके हैं कि मनुवाद दोनों तरफ है और दोनों बड़ी पार्टियां हैं, और ऐसे जो नफरती संगठन है उनसे लड़ने के लिए क्या वो वाखूबी होंगे वो लोग जो नहीं जानते? मेरी बात आप समझ नहीं पाए। अगर ये कमज़ोर लोग खुद लड़ेंगे तो 1-8% चांस फिर भी है जीतने का। जैसे ही ये इन तंजीमों के साथ मिलकर लड़ेंगे तो समझ लें हार उनकी लिखी गई। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इनके आते ही आप समझ लिए हार गए, आपका केस खत्म हो गया। इनके आते ही ये समझ लें बात आप। और मेरी बात ना माने, इनकी हिस्ट्री चेक करें, कौन सा इन्होंने केस उठाया है जिसमें किया। इनके खुद के वकील जो आतंकवाद में झूठे फंसाए गए लोग हैं, उनसे वादा माफ गवाह बनाने के लिए, उनसे प्लीड गिल्टी कराने के लिए कहते हैं। और इनके वकील कौन होते हैं? जो पुलिस वाले बताते हैं कि ये वकील अच्छा है, उसको ये तनख्वाहें देते हैं। क्या है ये, क्या है? और एक केस नहीं है, दर्जनों केस इस तरह के हैं। इसीलिए मजबूरी में आप सब ये बातें बोलना पड़ रही है मुझे। और ये मेरी किसी भी बात को नकारें,
ठीक है, मुझसे भी बंद कमरे में मीटिंग करने के लिए बहुत सारी इनविटेशन आ रहे हैं। मैंने एक ही पॉइंट ले रखा है, और ये मेरा पॉइंट हर जगह होता है। वो पॉइंट होता है कि आप आओ, आप हो ना टीवी चैनल वाले, हम सामने बैठ के क्यों नहीं बात करते? बंद कमरे में क्या बात? बंद कमरे में चोरी होती है। ईमानदारी की बात कोई भी प्राइवेटली नहीं होती। मेरे पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है। ये लोग तंजीमों के लोग आए, आपके साथ पूरी डिबेट करेंगे और पूरी मीटिंग रिकॉर्ड होनी चाहिए। क्या बात हुई? अब इस बात से मैं भागूंगा या ये भागूंगा, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कौन चोर है और कौन ईमानदार है। पर महमूद साहब, जिस तरह से आप तमाम केस आपने लिए हैं, क्या इस पूरे मामले को लेकर आपकी अपनी तरफ से निजी तौर पर कोई पैरवी या कोई है जाकर देखना? देखिए, मैं मेरे दो रोल हैं। मैं इन केसेस में सोशल एक्टिविस्ट का रोल इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं, अगर ये कल को मेरे पास आए तो फिर मेरे लिए केस लेना मुश्किल हो जाएगा, और मैं जाके खुद इनवाइट भी नहीं कर सकता, क्योंकि वकीलों की ये ड्यूटी होती है कि वो केस मांग नहीं सकते, सॉलिसिट नहीं कर सकते। इसलिए मैं इन केसेस में नहीं जाता। नहीं तो मैं जाऊंगा तो इन लोगों से बेटर रिजल्ट आएंगे जो ये तंजीमें जाके ख़राब करती हैं। इनको कुछ जो सिखाई हुई बातें होती है, लेकिन मैं जाता इसलिए नहीं हूँ कि कल को अगर ये लोग मुझे वकील एंगेज करना चाहें तो फिर मेरी मजबूरी होगी कि मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट जा चुका हूँ, तब वो मुश्किल पड़ती है प्रोफेशनली, यानी कि केस करने में। तो इसीलिए, लेकिन जो भी केस, अब जैसे जहांगीरपुरी वाले अभी मेरे पास आए, जो फैसल का केस था, वो बांगर मऊ मतलब कानपुर के पास से मेरे पास आए थे, तो उन्नाव से मेरे पास आए थे। देश के सभी हिस्सों से लोग आते हैं मेरे पास। ये ये दिल्ली कैंट की बच्ची के पेरेंट्स मेरे पास आए। हालांकि जब तक आते हैं लोग तो केस ख़राब हो जाता है, जितनी जल्दी आएंगे तो उतना फ़ायदा होता है। मगर आते हैं तो फिर मैं केस करता हूँ, और मैं केस की पब्लिसिटी नहीं करता हूँ। आप मेरे केसों में देखेंगे तो इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट आ चुके होते हैं, लेकिन उसकी पब्लिसिटी नहीं होती, क्योंकि इनके पास तो पूरा PR मीडिया है ना, PR एजेंसीज हैं। इनको तो पैसे ही सिर्फ दिखाने पे खर्च करने हैं, पैसे चुराने हैं, कमाने हैं और उसको अपने PR पे लगाने हैं। तो ये फ़र्क है उनमें और हम में।